अगर आप किसी पुस्तक के अनुरूप करेंगे वो अलग है। अगर आप हड्डियों की एक पर्टिकुलर बुक को रेफर करेंगे तो उसमें आवाज निकालने के लिए भी मना किया है। आपको वो जो हम आवाज निकालते हैं वो निकालनी ही नहीं है, आपको केवल वो सुनना है अंदर से, ऐसा लिखा है कि आपको कान बंद करके वो भौरे के गूंजने की आवाज अंदर से सुननी है। तो उसका कहने का टेक्स्ट का अर्थ ये है कि आपके शरीर के भीतर ऑलरेडी वो नाद उपस्थित है, ऑलरेडी वो साउंड उपस्थित है, आपको उस साउंड को सुनने का प्रयास करना है। लेकिन हम तो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, हम तो बाहर की आवाज सुनते हैं। तो ये क्या है, ये डिफरेंट फेजेस हैं, है ना। प्रैक्टिस कैन बी डिफरेंट बट अल्टीमेट रिजल्ट विल बी द सेम इफ यू डू द प्रैक्टिस। इस स्कैपुला को टच करके रखेंगे, बटक्स को पुश करेंगे, थाइस पे एक्टिविटी आएगी। थाई जितनी एक्टिव होनी चाहिए कि अगर मैंने पुश करके यहाँ तक आए, अगर मैं हाथ हटा भी लूं तो मेरी बॉडी गिर ना जाए। हाथ सामने की ओर, चेस्ट डाउन, चिन डाउन एंड हेड डाउन। ओपन योर फीट, अपने पैरों के पंजों को ओपन करिए। टेक सपोर्ट ऑफ योर हैंड, सिट बैक अगेन इन शशकासन। दिस टाइम योर नीज एंड फीट बोथ आर टुगेदर। कीप ब्रीथिंग इन, इनहेल करते हुए गर्दन को पूरी तरीके से पीछे लेकर जाएं। विद एक्सहेलेशन स्टार्ट कमिंग डाउन। इनहेल, लेंथन योर आर्म्स अप, ओपन योर स्पाइन अप। सहज रूप से किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन और वज्रासन। Sit in any comfortable position. Keep your both palms in Gyan Mudra. Touch your thumb with your first finger. Keep the tips together. All the other fingers will be straight. Place your palms on your knees. Elbow gently straight. Shoulders slightly down and relaxed. Normalize your breath. श्वास प्रश्वास को सामान्य कीजिए। लंबा गहरा श्वास लें, धीमी गति से श्वास को खाली करें। नॉर्मल इनहेल, स्लो एक्सहेल। Completely focus on your body posture, focus on your breath. लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपने शरीर को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करें। अपने श्वास प्रश्वास को केंद्रित करते हुए, अपने शारीरिक स्थिति को ध्यान में केंद्रित करते हुए पूर्ण रूप से सजगता अपने अभ्यास की ओर लेकर आएं। Try to take your whole concentration towards your practice by focusing on your body posture, by focusing on your breath. Now gently start lengthening your breath. Little bit deep inhale, little bit deep exhale. थोड़ा सा अपने श्वास को गहरा करने का प्रयास करें। लंबा गहरा श्वास लें, धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ दें। जब आप श्वास ले रहे हो, when you're breathing in, allow your belly to come out. बस भरते हुए प्रयास करें कि नाभि वाला स्थान ढीला होकर बाहर की ओर आए। श्वास छोड़ते समय नाभि वाले स्थान को जितना संभव हो पाए भीतर की ओर ले जाएं। टेक योर बेली इन विद एक्सहेलेशन, मूव योर बेली आउट विद इनहेलेशन। श्वास भरते हुए पेट बाहर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पेट भीतर की ओर। 3 rounds more. Deep inhale, move your belly out.
Deep exhale, move your belly in. Deep breath in, move your belly out. Deep exhale, move your belly in. Last round. Deep long inhale, लंबा गहरा श्वास. Deep and slow exhale, गहरा और धीमा प्रश्वास. सामान्य रूप से अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में वक्षस्थल के सामने लेकर आएं. Join your both palms in front of the chest in pranam mudra. With deep long inhalation, normalize your body posture, and with exhalation, start 3 times Om chanting. Take deep breath in. Exhale and start. Start one time गायत्री मंत्र chanting. एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your palms together. Apply your palms on your face. Gently open your eyes. I request, try to keep your mouth off unless until you have to ask a question. Okay? Please check once. आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए जिनका भी माइक ऑन है. अदरवाइज इट विल बी द डिस्टर्बेंस इन द क्लास. एंड फॉर द रिजल्ट मुझे आप सभी लोगों को म्यूट करना पड़ेगा. फिर आप क्लास के बीच में कुछ पूछ नहीं पाएंगे. ओके? तो टेक इट एज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूट योरसेल्फ. Otherwise, you can disturb any other student. Okay? Everyone sit in comfortable position. You can sit in Padmasan, Sukhasan, or Ardha Padmasan, anyone. If it is possible for you, you can sit in Padmasan. If it is not possible to sit for a longer time in this, what you can do, keep your one leg down and another leg up like this. So it will make your habit to sit in Padmasan after some time. Okay? Everyone, choose accordingly in which you can sit for a longer time. With inhale, interlock your fingers, turn your palms front. Without dropping your spine, अपने कमर को बिना झुकाए हुए, keep your elbows straight. Inhale, lengthen your arms up, practicing Ardha Tadasana. Look front. Exhale, take your palms down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Ma'am, I can't see you. Exhale down. Am I visible to all of you? No, ma'am. Up. Ma'am, kindly rejoin. मैम कई लोगों ने ऑडियो अपना ऑन रख रखा है इसलिए डिस्टरबेंस आता है. Exhale down. Just wait for a second. I'll keep the settings. All of you.
Yes. Am I visible to all of you now? Sure. Good. Inhale, lengthen your arms up, open your spine up. Hold here, keep your breath continuous. 1, 2, 3, 4, and 5. Relax your arms down, release your arms down. Place your both palms on your knees. Interlock your knees from the downside so that your elbow will become straight. हाथों को इस तरीके से घुटनों पर ग्रिप करें कि आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाए. लंबा गहरा श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेकर आए. With exhale, take your neck down. जिन लोगों को सर्वाइकल का इशू है, do not take your neck so much down. You can move your neck up and with exhalation up to the center. जिनको कोई इशू नहीं है, नेक में किसी प्रकार का पेन नहीं है, they will move up with inhale and completely down with exhale. Move your neck up with inhalation and down with exhalation. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last round, inhale up, hold your neck up and keep breathing 3 to 4 seconds. 1, keep your neck up, hold your neck up. 2, 3, keep breathing. 4 and 5. Exhale down, hold your neck down. 1, 2, 3, 4 and 5. Release and relax. Second step of Griva Sanchalan. With inhale, keep your both hands beside your buttocks. You can keep your palms down either. If it is not comfortable, it can surge down your spine. You have to come keeping your spine straight and you can open your arms like this. This is an alternate. Okay. In general, हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखते हैं एंड जनरली इस पोजीशन में अगर आपकी स्पाइन ऐसे डाउन हो जाती है, वी शुड नॉट हैव टू प्रैक्टिस दैट. हमें स्पाइन को सीधा रखते हुए हाथों को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख लेना है ऑन योर फिंगर टिप सो दैट योर स्पाइन विल बी इन अटेंशन, योर स्पाइन विल बी एक्टिव. नाउ विद एक्सहेलेशन वी हैव टू बेंड द नेक डाउन वन साइड. With inhalation, we will come in center and again with exhalation, we will change the side. अभी इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? What should be the focus? Your face and your eyesight will be front side. आपकी eyesight change नहीं होगी, आपका vision change नहीं होगा. Keep looking front towards the camera and with exhale, turn your neck on the left shoulder. Your ear will be focusing on the shoulder. Inhale, center. Exhale down. Inhale center. Exhale down. Inhale center. Exhale down. Inhale center. Exhale down. Inhale center. Now raise your right hand up. Move it on your left ear like this. With exhalation, stretch your ear down with help of your palm. As much as possible for you, जितना आपकी body easily allow करे. With inhale, come in center again. And with exhale, slow down again. जिस हाथ को आपने रखा है, उसी के साइड में आपको अपना नेक मूव करना है. Right hand up. Turn your neck on the right side. Inhale center. Exhale down. Inhale center. Exhale down. Last round. Inhale center. Exhale down. Hold down. 1,
2, 3, 4, and 5. Release and relax. Hand change, side change. Inhale. Lift your left hand up. Bend it over the head and place it on your right ear. With exhalation, stretch your neck down. Inhale, center. Exhale, down. Inhale, center. Exhale, down. शांता मैम, आपका लेफ्ट हैंड ऊपर है, आपको नेक लेफ्ट साइड पे टर्न करना है, राइट साइड पे नहीं. इनहेल सेंटर, exhale, stretch down. Yes, this is right now. Inhale center, exhale down. Inhale center, exhale down, hold your neck down. 1, 2, 3, 4, 5, and release. Take your both palms down. Again, keep your spine lengthened. Now with exhalation, you have to take your eyesight on the left side. So your chin will move and your eyesight will also go on the left side. With inhale, come to center. And with exhale, turn your neck to the right side. चिन के साथ आपका पूरा फेस, पूरी आई साइड, आपका पूरा विजन चेंज होगा. इनहेल सेंटर, exhale side change. Inhale center, exhale side change. Now all of you keep your eyes closed. Inhale center, take your neck on the left side and observe the stretch on your neck. From where up to which portion you are feeling the stretch. Inhale center, exhale side change. ध्यान केंद्रित करें आपके नेक पर, किस स्थान पर आपको स्ट्रेच फील हो रहा है. इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड चेंज. Keep observing, keep breathing, hold the position for 4 to 5 seconds. Hold your neck on one position for 4 to 5 seconds. Keep breathing in, breathing out. Observe which portion is getting impact with breathing in this position. जब आप श्वास प्रश्वास ले रहे हैं इस स्थिति में, नेक का कौन सा भाग आपका एक्टिव हो रहा है. जनरली आपके स्कल के बैक साइड से एक मसल स्टार्ट होता है, स्टर्नोक्लेडोमस्कुलाई, जो आकर आपके स्टर्नम यानी कि चेस्ट बोन के सेंटर में अटैच होता है. When you are twisting your neck, you can feel the stretch on same thing. ये सामने की तरफ आप देखते हैं, जब आप ट्विस्ट करते हैं तो आपकी मसल विजिबल हो जाती है, जो बिल्कुल चेस्ट के सेंटर से जा रही है. And same portion is even getting impact when you are doing this. Okay? Generally जिन लोगों को बैक में स्टिफनेस रहता है, नेक में स्टिफनेस रहता है, if they do this rather than lifting the neck up and down, neck stiffness can go much faster. Okay? But this practice we should have to do with breathing impact, with focusing on the breath. Hold your neck on another side, change your neck, hold it on right side and keep breathing. Keep your eyes closed. One, 2, 3, 4, and 5. Slowly come to center. Now we'll start Griva Sanchalan, Griva Chakra, which is also known as neck rotation. Come to center everyone, which is also known as neck rotation. Now what we will be doing, नेक रोटेशन में हमने जो स्टार्टिंग के 2 किए, हमने 3 तरह के नेक मूवमेंट किए. एक अप डाउन किया, दूसरा हमने बेंडिंग किया और तीसरा हमने ट्विस्टिंग किया. ठीक है, तो जो तीसरा वाला है ट्विस्टिंग, उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है. स्टार्टिंग के 2 को इंक्लूड करते हुए हम एक मूवमेंट बनाएंगे जिसको नेक रोटेशन कहा जाता है. एंड अंडरस्टैंड इट, जनरली हम लोग नेक रोटेशन में एक छोटा सा माइनर मिस्टेक करते हैं. हम ये करते हैं नेक रोटेशन, वी आर मूविंग द चिन, राइट. बट नाउ वी विल बी डूइंग विदाउट मूविंग द चिन. हमें क्या करना है, नेक को सामने की तरफ रखना है,
इनहेल करते हुए नेक को पीछे लेके जाना है, जैसे कि हमने अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में किया था, ठीक है। इनहेल करके हम फर्स्ट राउंड में नेक को पीछे ले गए। एक्सहेल करते हुए आपको नेक बेंड करनी है ताकि आपका ईयर शोल्डर के पास आए। With exhalation from the back side, your neck will come down, touching your shoulder and ear, and you will come completely down. ठीक है? Now from here, start inhaling and move your neck upside from the another side. तो हमें हाफ राउंड एक्सहेलेशन के साथ नीचे आना है, हाफ राउंड इनहेलेशन के साथ वापस से ऊपर की तरफ जाना है। इन दिस होल मूवमेंट टेक एज मच टाइम एज यू कैन टेक। जल्दी नहीं करना है, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो हम मूवमेंट करेंगे नेक का। ओके, लिफ्ट योर नेक अप विद इनहेल एंड कीप इन योर माइंड जो स्टार्टिंग के 2 मूवमेंट थे, वी हैव टू चूज देम फ्रॉम द स्टार्टिंग 2. थर्ड वन वी विल नॉट टेक इन दिस मूवमेंट. Start exhaling, bend your neck on the right shoulder. Keep exhaling, come down completely. Shift your breath cycle, start inhalation and turn your neck on the left side. Move your neck, bend your neck on the left side and ultimately go up by bending. Complete your inhalation on the back and again start exhaling when you turn your neck downside. जब आप श्वास छोड़ रहे हो धीमी गति से श्वास के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए take your neck down. When you reach down, श्वास भरना शुरू करें and slowly take your neck up by bending. Move it completely up. This is one complete cycle of neck rotation, Griva Sanchalan. Continue the same. Inhale, start going up from the right shoulder. Do not watch on the camera. Keep your eyes closed. आंखों को बंद रखें. श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें. Completely coordinate your body movement with your breath. Do not move your chin that much, Amit sir. Chin का movement बहुत ज्यादा नहीं फोकस करना है. Rather than twisting your neck, try to focus on the bending of neck. When you are coming down, neck को bend करने की कोशिश कीजिए. अभी आपकी neck twisting में जा रही है. 8 to 9 students are still there. Camera is not on. I request keep your camera on. Very good. Keep breathing in. Inhale करते हुए गर्दन को पूरी तरीके से पीछे लेकर जाएं. With exhalation, start coming down. Don't move your shoulder. Try to move your neck only. Inhale up from another side. Bend your neck and then complete inhale, move back. Exhale. Do the movement as slow as you can. I'm repeating again. Do not go fast. Do the movement as slow as you can. Try to coordinate your body movement with your breath. Observe each and every second of the movement. Observe each and every angle of the muscle, which is it is capable of taking when you are moving the neck. Very good. Okay, now change the direction. From downside, change the direction. Move your neck up from the right shoulder. And take your neck down from the left shoulder. Inhale up. Exhale down. Keep coordinating your body movement with your breath. जितना समय आपको श्वास भरने में लगे उतना ही समय आपको गर्दन ऊपर ले जाने में लगे. जितना समय श्वास खाली करने में लगे उतना ही समय आपको गर्दन नीचे लाने में लगे. When you are focusing on that, try to coordinate your body movement with your breath. Complete awareness on your body movement. Complete awareness on your breath.
Release everyone in center. Relax in center. Completely relax. Okay. We have taken up a good movement of the neck. Now, one time just move your neck and feel. Are you feeling little free in your neck? Shoulders little bit relaxed or not? Is it giving you a good sensation on the shoulders? Okay, good. You can give the sign like this. Very nice. गुड 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 ओके अगर आपको लग रहा है कि गर्दन के आसपास शोल्डर तक आपको इम्पैक्ट हुआ है एंड यू आर फीलिंग लिटिल रिलैक्स इट मींस यू हैव डन इट इन द राइट वे अगर नेक मूवमेंट करने के बाद आपको थकान लग रही है नेक पे और नेक में आपको स्टिफनेस हो रही है इट मींस देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी इन द मूवमेंट एंड योर ब्रेथ ओके नाउ टेक योर बोथ शोल्डर्स बैक प्लेस इट बिहाइंड योर चेस्ट बिहाइंड योर बटन इसको इस तरीके से प्लेस करना है कि जितना आपका शोल्डर लेंथ फ्रंट से है आपके दोनों हाथ दोनों पाम्स भी उतने ही लेंथ पर हो पीछे ठीक है आफ्टर प्लेसिंग दिस रोल योर शोल्डर्स फ्रॉम द बैक साइड आपके दोनों स्कैपुला आपस में टच होने चाहिए जो कंधे की हड्डी होती है हमारी इस तरीके से चपटी ये दोनों पूरा ऐसे टच आने चाहिए ठीक है इतना हमें चेस्ट को ओपन करना है प्लेस योर पाम्स बैक योर फिंगर टिप्स विल बी ऑन द बैक साइड इट विल लुक लाइक दिस your fingertips will be on the back side okay now place your palms down roll your shoulders open your chest and lift your neck up completely up in this position your spine will move your spine will arch little bit as much as possible placing the palms back roll the shoulders and open the chest look back you have to feel this on this side ऑन द थोरेसिक एंड एंड लंबर स्टार्टिंग थोरेसिक और लंबर का जो जॉइंट है वहां पर आपको ये फील होगा होल्ड अप कीप योर ब्रेथ कंटिन्यूअस 1 2 3 4 and 5 slowly come down take your neck front we are just taking this practice to move on the further step for practicing ustrasan ठीक है because when we are doing ustrasan if your shoulders are stiff you cannot move your shoulders back and you will not be able to come into ustrasan theek hai one more time take your palms back fingertips will be back side turn your palms completely down roll your shoulders back pehle shoulders ko roll karenge and after rolling the shoulders put your belly out as much as possible open your chest up as much as possible take your palms back roll your shoulders with inhale up hold 1 2 3 4 and 5 relax down release down in general what happens if we don't do this practice before doing ustrasan so many of the people who are having neck stiffness they can get dizziness उनको चक्कर आ सकता है ustrasan के दौरान ठीक है last round take your palms back so we are just preparing the body turn your palms down roll your shoulders elbow inside open your chest roll your neck back 1 2 3 4 and 5 release and relax turn your spine down it is like rolling your spine and what is the way of rolling आपको अपने knees के ऊपर हाथ रखना है and push your spine back like this आगे नहीं झुकना ठीक है जहां पर आप हो वहां से आपको स्पाइन को पीछे धक्का देना है इनहेल अप अगेन roll your spine back and exhale roll your spine push it back side inhale open your chest front exhale roll your spine back push it from the belly जितना हो सके belly को अंदर की तरफ push कीजिए and hold 1 2 3 4 and 5 release and relax take your palms back open your legs front shake your leg little bit हल्का सा पैरों को शेक करेंगे
Now join your both feet together. Join your knees together. आपके हाथ पीछे की ओर ही रहेंगे. कमर को हल्का सा रिलैक्स रखेंगे. Keep your spine little bit relaxed. After joining your heels and feet together, with exhalation, move your feet completely forward. And with inhalation, move your feet completely in. श्वास छोड़ते हुए पैरों को पूरी तरीके से सामने की ओर खींचे. श्वास भरते हुए पैरों को अपनी ओर लेकर आए. With exhalation, move your feet forward. And with inhalation, move your feet to your side. कोशिश करें आपके पैरों के पंजे अगर जुड़े हुए रहे तो it will be good. Inhale to your side. Exhale front. Inhale your side. Exhale front. Inhale your side. Exhale front. Last round. Inhale to your side. And exhale front. Now bend your both knees back to your side. Open your feet. अपने पैरों के पंजों को ओपन करिए. Take support of your hand. जो लोग बिना हैंड के सपोर्ट के नहीं आ सकते, and try to sit in Malasana. We have to sit on the feet in Malasana. Your feet will be open. Your elbow will come in front of the knees. Elbow को इस तरीके से knees के front में रखेंगे. Take your palms in pranam mudra. और इस तरीके से V shape में आपका जब प्रणाम आ जाएगा, then you have to open the elbow so that your pranam should be in one line. आपका जो elbow से लेके wrist तक का portion है दोनों हाथों का, ये पूरा एक लाइन में आना चाहिए. ठीक है. इस पोजीशन में आने के बाद अगर किसी को ऐसा लग रहा है पर नीचे की तरफ है या हम आगे की तरफ गिर सकते हैं, try to open your chest. Okay. Relax with exhalation. Relax your knees and elbow. With inhale again, tuck it in. जितना हो सके हाथ को अंदर की तरफ इन कीजिए. Exhale, open your chest. Inhale, relax. Again, exhale, open your chest. Again, relax. Last round. Open your chest, open your knees, and keep your chest in front. Hold there. 1, 2, 3. This will activate your psoas muscle, which will be helping you in doing Ustrasana. 3, 4, and 5. Place your palms front, and with exhalation, lift your buttocks up. Simply try to come, and with exhale again, sit down. Your palms will remain on the floor. आपके हाथ फ्लोर पर ही रहेंगे. And with exhalation, come up. With inhalation, sit down. Exhale up. Inhale down. Exhale up. Sit down. Exhale up. Slowly sit down. Last round. Exhale up. Stay there as much as possible for you. Hold down. 1, 2, 3, 4, and 5. Now slowly take your knees down. Take your palms back. Turn your knees in center. From here, join your knees in center. Gently place your knees down. Stand on your knees. You have to stand on your knees like this. Is my feet visible to you guys? What is the position of my feet? Okay. So now there are two positions. One is that when your heels are standing up. One is that when your feet are flat. Okay. What we will be choosing for the first starting practice के लिए हम toes को इस तरीके से खड़ा करके रखेंगे. ठीक है. Toes inside, heels up. Now open your knees up to the pelvis width. जितना आपका pelvis का length है, you have to open the knees that much. Same gap will be there in your heels. Okay. Now place your both palms on your buttocks, on your waist. What you have to do? Focus on that.
एक स्ट्रेट लाइन है स्पाइन की जब हम खड़े हुए हैं. नाउ आई विल पुश माई थाइज फ्रंट और आई विल गो बैक. देर आर टू थिंग्स, दो ऑप्शंस हैं. या तो मैं थाइस को आगे की तरफ पुश करूं इस तरीके से, आप देखेंगे मेरी नेक बिल्कुल भी नहीं हिली, नेक और नी एक ही लाइन पे है, केवल मैंने स्पाइन को आगे की तरफ पुश किया है जिसमें मेरी थाइस एक्टिव होंगी. ठीक है. और अगर आप पीछे की तरफ ऐसे जाओगे तो आप चक्कर खा के गिर सकते हो. हमें चूज कौन सा करना है? फर्स्ट वाला. ठीक है. प्लेस योर पाम्स लाइक दिस ताकि आपका थंब बिल्कुल आपके स्पाइन पे यहाँ आए. आप अपने अंगूठे से फ्रॉम योर थंब यू कैन पुश योर स्पाइन. ओके. वी हैव टू डू इट विथ कंप्लीट कंट्रोल ऑन द थाइस. थाइस को पूरा कंट्रोल में रखना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना. पुश योर थाइस फ्रंट एंड लेट योर स्पाइन गो बैक. Exhale, sit down, completely forward. Again, inhale, come up. This will be a gentle movement, okay? Push your buttocks front, keep your neck front. Neck को कोई लटकाएगा नहीं ऐसे. Keep your neck front, push your buttocks front, roll your shoulders back, जो भी हमने starting practice किया था. Open your chest, elbow inside, roll your shoulders. Exhale, sit down. Completely come down. Third round. Inhale, come up. Push your buttocks front. Push your thighs front. Keep your neck straight. Exhale. Again, come down. Sit down. Fourth round. Inhale, come up. Take your elbow in. आप अगर पीछे से देखेंगे अभी हमारे एल्बो जो है वो फैले हुए हैं, है ना. एल्बोज आर नॉट इन लाइन विद द शोल्डर. एल्बो को जितना हो सके शोल्डर के लाइन तक लाना है. जितना गैप एल्बो में उतना ही शोल्डर में. So move your elbow in as much as possible. Push your buttocks front and take your neck now back. Exhale completely down. Everyone come up. This time we will be going with preparation and we will hang the neck back. Both palms on the spine. Push your buttocks front, elbow in and hang your neck back. गर्दन को पीछे की तरफ फोल्ड कीजिए. 1, 2, 3 and 4. Exhale, slowly come down. वापस आते हुए आराम से. अगर किसी को लगे चक्कर आ रहे हैं तो हाथ आगे रख लेना, हाथ का सपोर्ट ले लेना. Completely hold down. Keep your head down on the floor. Take your hands front. दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आइए. In शशकासन. Completely down. Thirty seconds. Relax in शशकासन. दोनों हाथ सामने की ओर. Chest down, chin down, and head down. Fully relax for 10 to 30 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very good. Everyone come up. Now from here, what we will be doing? अभी हमारे हाथ सामने हैं. We will come up without taking the palm support. Stand on your knees. Take your palms back. Again exhale. Come forward and sit down in Shashatasana. Only 5 rounds. Okay. Inhale up. Roll your shoulders back. Open your chest. Exhale down. Sit down. Inhale up. Open your chest. Exhale down. Completely relaxed.
Inhale up. Open your chest. Take your palms back. Fingers should be active. हाथ को ऐसे ढीला नहीं छोड़ना. Fingers should be active. Open your chest with your hands. Exhale down. Last round. Inhale up. Keep your fingers active. Whole palms active. Open your chest back. Hold 1, 2, 3. Very good. 4. And slowly come back. Relax in Shashakasana for 30 seconds again. And then we will be going into the final Ustrasana position. Hold down, stay down. बहुत से लोगों ने पहले हो सकता है उष्ट्रासन का अभ्यास किया हो सकता है कुछ लोग पहली बार कर रहे हो, तो हमें बहुत ही सजगता के साथ, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ पोस्चर में जाना है। अगर हो पाए तो जैसा इंस्ट्रक्शन मिल रहा है वैसा प्रयास करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करना है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जितना आपसे हो पाएगा उतने में आकर आपको होल्ड करना है। धीरे धीरे योर बॉडी विल बिकम कंफर्टेबल, योर बॉडी विल अलाउ यू टू गो मोर बैक। ओके, नाउ सी, फर्स्ट एवरीवन वॉच मी, डोंट डू। पहले सब लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद प्रयास करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम इस पोजीशन में आएंगे, योर फीट विल बी टक्ड इन, हील्स अपसाइड रहेगा, फीट को ऐसे फ्लैट नहीं रखना, ठीक है। हील्स विल बी लाइक दिस। ध्यान रखना है जितना गैप पैरों में उतना ही गैप आपका घुटनों में, और घुटनों में कितना गैप, जितनी आपकी कमर की चौड़ाई है, जितना आपका कंधे की चौड़ाई है, ठीक है। इस पोजीशन में आने के बाद we will use everything whatever we have practiced from last 40 minutes. हम shoulders को रोल करेंगे, पीछे से स्कैपुला को टच करके रखेंगे, बटक्स को पुश करेंगे, थाइस पे एक्टिविटी आएगी। थाइस इतनी एक्टिव होनी चाहिए कि अगर मैंने पुश करके यहाँ तक आए, अगर मैं हाथ हटा भी लूं तो मेरी बॉडी गिर ना जाए ऐसे, ठीक है। तो हाथ के भरोसे नहीं मूव होना, हमें स्पाइन को आगे की तरफ पुश करना है। रोल योर शोल्डर्स बैक। नाउ ट्राई टू टच योर 1 फीट। इजीली देखोगे आप, इजीली एक हाथ आ जाएगा। एंड देन स्लोली हल्का सा बैक आके ग्रैब योर अनदर फीट, ठीक है। इस पोजीशन में से वापस आने के लिए आपकी थाइज एक्टिव होनी चाहिए। अदरवाइज व्हाट हैपेंस जनरली, अगर हम थाइज को एक्टिव करके नहीं जाएंगे, हम ऐसे करके उष्ट्रासन तो कर लेते हैं और यहाँ से वापस आते हुए इंसान ऐसे गिर जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसे करके गिरना नहीं है, हमें क्या करना है, थाइज कंप्लीटली एक्टिव, palms back on the heels, and this should be for opening the spine. Open your spine and then in last hang your neck back. This is the final position of Ustrasana, then we can hold into that. पहले 4 से 5 राउंड we will do it in dynamic movement. हम डायनामिक करने का प्रयास करेंगे। सामने आएंगे शशकासन में, इनहेल करते हुए बैक जाएंगे, दोनों हाथों को प्लेस करेंगे, लेकिन प्लेस करके बॉडी वेट पीछे नहीं होना चाहिए। Body weight will be on your thigh. Okay? Exhale forward. Everyone understood? किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पहले पूछ लीजिए and then you can do. I will observe you when you are doing it. Okay? मैम, पंजे खड़े रहेंगे या पंजे फ्लैट करने हैं? स्टार्टिंग में हम पंजों को खड़ा रखेंगे, क्योंकि अगर पंजे फ्लैट रहते हैं तो गिरते वक्त आपकी बॉडी ग्रिपिंग नहीं बना पाती। अगर आपके पंजे खड़े हुए रहेंगे, इट विल बी लिटिल बिट इजी फॉर यू टू बैलेंस। ओके, कीप योर फीट in this position, tucking the toes. With inhale, roll your spine, place your palms on the heels and open your chest. In the last, hang your neck back. Exhale, slowly come down, come forward. Again, inhale up, roll your chest, roll your shoulders, take your palm on one heel, another heel, and open your spine front. Hang your neck back. Exhale, come forward. Yes, now I'll be observing. Roll your spine,
Good. Take your one palm on the heel. एक हाथ को heel पर लेकर आए. Place your another palm on the heel. After placing it on both position, open your chest front. Open your spine front. Good. Exhale forward. Come to Shashakasana. One more time. Go back. Place your both palms on the heels. Very nice. Feel the opening of your chest. Okay? Your shoulders will be compressed. Your shoulders will be together. Very nice. Push your buttocks front. Keep pushing your thighs front. Come front. Exhale forward. Very nice. Very well done. Keep practicing, everyone. Inhale up. Move back. One palm on the heel, another palm on the heel. After placing your both palms, push your buttocks more front. Push your thighs more front. Yes. Good. Exhale. Go forward. Okay, this will be the last round. Everyone try to do together. और जब आप लास्ट पोजीशन में आ जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत लॉन्ग इनहेल नहीं करना है. You have to focus on small exhalations. Okay? Take position of Ustrasana. अगर आपको लग रहा है आप कंफर्टेबल हैं तो this time you can go with feet flat. फीट को फ्लैट करते हुए इस बार आप प्रयास कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी कंफर्टेबली होल्ड कर पाएगी. Yes, keep your feet flat. Come up. Roll your spine. Take your one palm on the heel, another palm on the heel. Very nice. Hold. Keep exhaling. 1, 2. After holding, push your thighs front. Push your buttocks front. Open your spine. 3, 4. Keep exhaling. 5. And slowly come front. Very well done. Everyone sit in Shashakasana. Completely relax. नीज को थोड़ा सा और ओपन कीजिए. ओपन योर नीज लिटिल बिट मोर. जॉइन योर फीट टुगेदर. हमारे फीट खुले हुए थे. कीप योर बोथ फीट टुगेदर. ओपन योर नीज मोर. प्रेस योर चेस्ट डाउन ऑन द फ्लोर. Stay there. Stay down. Keep your chin down. One. Keep exhaling. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Slowly come back. Keep your spine in the same position. Only join your knees, join your feet. Come front. Place your palms front. Come to tabletop position, Chaturanga position. Now take your one hand in center. Lift your another hand up. Like if your left hand is front, you can lift your right hand up. With inhale, open your chest up. With exhale, turn down and take your right hand on opposite side. Take your neck down. Look up. You can again watch how you have to do this. I will show you from another side. Your one hand will go up and with exhale, it will come down. Your shoulder should come completely on the floor. Neck down on the floor. And then you can lift your another hand on your spine. अगर ये वाला हैंड उठा पाना पॉसिबल नहीं है तो आप इसको नीचे ही रख सकते हैं. ठीक है. All thing you have to do is twisting of the spine. Come back. Change your side. Lift your right hand up again and twist down. Inhale up, side change.
2 rounds more. Inhale up, side change. This will be the last round. Try holding. नीचे जाने के पश्चात पोजीशन में होल्ड करें. Breathe in, breathe out for 5 seconds. Turn your neck up. 1, good. 2, 3, 4, and 5. Release, side change. Hold another side. 1, 2, good. 3, 4, and 5. Everyone release and relax. Come up. In the position. Sit back again in Shashakasana. This time your knees and feet both are together. Open your arms front, palms front on the floor. Last practice for today. Come front, keeping your elbows straight. Drop your spine down in Bhujangasana. And slowly go back again to Shashakasana. Gentle movement. Inhale front. Exhale back. Inhale front. Exhale back. Inhale front. Exhale back. Last round. Inhale front. In Bhujangasana. Slowly drop your spine completely down on the floor. Take your palms in front of your chin. Your palm will be like this. Palms over each other. Okay. Turn your face on one side. Open your legs from the back. जितना हो सके दोनों पैरों में पीछे से गैप बनाइए. And keep your heels inside, feet outside. Relaxing in Makarasana. Turn your neck on the side. Turn your palms upside down. जो हाथ नीचे था उसे ऊपर, जो ऊपर था उसे नीचे. And relax again. बैक साइड से जितना संभव हो पाए आपके दोनों पैरों के बीच में आपको गैप मेंटेन करना है. And your heels will be in, feet will be out. Now keep your chin down. Open your arms in front. Open your arms like this in front of your shoulder. Chin front. Join your both feet from the back. पीछे से अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए. Okay, now see. एक हाथ लेकर आएंगे भुजंगासन की पोजीशन में इस तरीके से. जो हाथ हम भुजंगासन की पोजीशन में लाए हैं, the one hand which we are bending, bend the same leg को bend करेंगे. Lift the leg and twist your spine. With exhalation, come down and relax. Okay? जिन लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आई है, they can also see. I'm showing you from the side angle to make it little clear. This is your position in the starting. Now from here, one hand in Bhujangasana position, one leg bend and lift the leg. Twist yourself back.
Come down with exhalation. ये वाला हाथ ओपन करेंगे, दूसरा हाथ बेंड करेंगे भुजंगासन की पोजीशन में. बेंड द अदर लेग एंड ट्विस्ट योर स्पाइन बैक. गर्दन ऊपर की ओर. कीप लुकिंग अप. ट्राई टू टेक योर फीट टू योर हैंड साइड एंड लुक अप. Slowly come down. Change your hand one more time. Bend your knee, lift your leg and twist it backside. Look up. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come down. Side change. Hand open. Another hand in Bhujangasana position. Bend the knee. Turn your knee to the hand side. अगर पॉसिबल हो तो आप हाथ को इस तरीके से ग्रिप भी कर सकते हैं. Look, turn your neck up. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly come down. Turn your spine one side. Take your one leg front like this. One hand will be close to the knee. Practicing Balasana, relaxing your spine in Balasana. When you're lying down, focus on your breath. Focus on the movement of your upper back. जो ऊपर वाला लेग है, जो फ्रंट वाला लेग है, उसके बटक के ऊपर वाली जो आपकी स्पाइनल मसल है लेटरल साइड में, you can feel your breath here. Okay? So keeping your hands and spine relaxed. Observe your breathing. Breath को observe कीजिए and allow your spine to relax. मैम इसमें एल्बो को थोड़ा सा नी की तरफ ले जा सकते हैं या एल्बो को शोल्डर लाइन से ही रखना चाहिए? You can see, पहले हमारी पोजीशन ये थी. Right now my position is this. ओके, थोड़ा पहले हम टर्न सामने की तरफ थे. यस, पहले हम सामने की तरफ थे. अभी हमको Okay. थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करना है, जिससे Okay. आपका नीचे वाला शोल्डर जो है वो पूरा आर्म पे जो है पूरा फ्लोर पे टच हो जाएगा. ओके, थैंक यू. Okay. Relax completely. 30 seconds more. If anyone is having pain from the lower back up to the leg, which is generally symbolizes as the sciatic pain, if you can practice this with pillow support, what you can do, you can put a pillow under the thigh of this bending leg. Okay, you can relax yourself like this. This will help you a lot in relaxing your sciatic nerve. Change the position. Take your leg back. Face front. Turn yourself another side. Neck another side. Palms another side. And take your another leg front. Relax it. Focus on the breathing. Slowly take your body back from front, everyone.
Take your both palms again in the position of Bhujangasana. Inhale up. Sit back in Shastakasana. Slowly come up and sit in Vajrasana. You can sit in Sukhasana, Vajrasana or Padmasana in comfortable position. Take your position in which you feel comfortable. Do not force yourself. Keep your eyes gently closed. 6 to 8 rounds of practicing Bhramari Pranayama. Take your hand like this. Turn your all fingers in. Keep your first finger only open. Okay? You have to bind your all fingers with your thumb like this. Now turn your palm facing front and put your fingers to close your ear. I cannot put it because I have the earphone so that you can hear me. So you have to keep the ears closed, completely vacuum tight. Okay. Now that you have to inhale deeply, and with exhale there will be a sound coming from your throat, which is similar to the sound of a bee, humming bee. Okay. It sounds like this. As long as you can hum, as long as you can create the humming sound. After that, you have to relax and then again inhale deeply and again with exhalation humming bee sound. 5 to 8 rounds of practicing Bhramari Pranayama. Yes. Everyone take the position. Start. Inhale deep and long. And exhale. Start. Again, deep inhale and start. Continue 5 to 8 times. One more round. Inhale. And with exhale, start. Last round. Inhale. And start. Slowly join your palms in front of the chest. With deep long inhalation, starting complete shanti. Om Dyo Shanti Antarikshagvam Shanti Prithvi Shanti Rapa Shanti Oshadhaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagvam Shanti Shantirev Shanti Tama Shantirev Om Shanti 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 Sarvarishta Shantir Bhavatu.
Slowly rub your palms. Apply your palms on your face, eyes. Open your eyes inside the palm. One more time, rub your palms. Apply your palms on your neck, shoulder, chest, on your whole body. Go down to your mat for supporting in your practice. Go down to the God for giving you the strength to practice. Hari Om. Now, if anyone of you have